हे गाइस, पूरे जोश के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर आपसे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते। लेकिन भाई चिंता नहीं करना, मैं यहाँ पे हूं। देखो, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी वो किसके बारे में थी? ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। नहीं देखी देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो ध्यान से देखना इसको। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट मिल सकता है या फिर ग्रॉस लॉस मिलता है, ठीक। और इन्हीं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आज हम सीखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ठीक। आज इसको हमको पूरा सीखना है और फोड़कर जाना है, ठीक। भाई मोबाइल नहीं, क्वेश्चन को फोड़ना है, ठीक। तो सुनो, आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो आपको क्वेश्चन लगवाएंगे ताकि आपका कमांड प्रॉफिट एंड लॉस पे अच्छे से बन जाए। एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से रिवाइज नहीं किया है तो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट बना लीजिए। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। पर्टिकुलर रुपीज, ये साइड डेबिट साइड, ये साइड क्रेडिट साइड। मैं पहले से बना देता हूं क्योंकि भाई बहुत इजी फॉर्मेट है ना, ओके। अब ये मत बोल देना भाई कि भैया क्या बोर कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट फिर से बता के। अरे भाई, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तभी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाओगे, ठीक। तो देखिए ध्यान से, चलो पहले मैं बता दो कि क्या ट्रेडिंग, पहले आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक। इस क्वेश्चन में ढूंढना है कौन कौन से आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, कौन कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो देखो, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ठीक है। किस साइड जाता है? डेबिट साइड जाता है। क्योंकि क्यों जाता है? क्योंकि परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो लिख दो क्या? टू परचेज अकाउंट, ठीक। परचेज अकाउंट में कितना जाएगा? 1 लाख रुपीज। दिया हुआ है सब कुछ, केवल आपको सही जगह लिखना बस है, ओके। 1 लाख हो गया। अब अगली चीज क्या दी हुई है? सेल्स दिया हुआ है। सेल्स कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। लेकिन सेल्स क्या है? सेल्स करते हो तो क्या मिलता है? इनकम मिलती है, पैसा मिलता है। और ऑल द इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो डाल दो, क्या डालोगे? बाय सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 70,000, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है भाई? ट्रेडिंग में जाता है। जी हां, ये ट्रेडिंग में जाता है। और ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। क्या होगा? टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक। अकाउंट कितना है? 30,000 रुपए दिया है। और उसी के बाद क्लोजिंग अकाउंट दिया हुआ है, कितना? 1.5 लाख रुपए। इधर क्या डाल दो? बाय क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ठीक। कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपए, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं आता हमको भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक। एक अब अगला देखो, वेजेस। अब देखो, वेजेस क्या होता है? खर्च होता है। लेकिन किस टाइप का खर्च? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और वेजेस कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन वेजेस एक्सपेंस है, ऑल द एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? डेबिट होने चाहिए। तो क्या कर दोगे भाई? टू वेजेस अकाउंट। कितने रुपए? 2,000 रुपए, ओके। अब अगला देखो क्या दिया हुआ है? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन नहीं जाता, क्यों? क्योंकि सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्या डेप्रीशिएशन आपके गुड्स में लगता है? नहीं लगता। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया, अलग से हो गया। सैलरीज भी आप अलग से देते हो। सैलरी लाइक किसको दे रहे होगे? पोछा मारने वालों को दे रहे होगे सैलरी, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी पिलाने वाला काम कर रहा है। तो ये सब गुड्स से रिलेटेड नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट वही सब चीजें जाती हैं जो डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड होती हैं। लाइक वाइज वेजेस क्या होता है? सामान को बनाने का सबका जो भाड़ा वगैरह होता है उसको क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं, ठीक। सैलरी नहीं जाएगी, बैड डेट नहीं जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम भी नहीं जाता। क्या इंश्योरेंस प्रीमियम गुड्स का हो रहा है? नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम अलग से है।
कमीशन रिसीव भी नहीं जाता अलग से, रेंट वगैरह, टैक्स, डिस्काउंट, ये सब कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी इतनी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी। अब क्या करेंगे हम? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या आता है ये देखेंगे। तो ध्यान से देखना, इन सभी को प्लस कर दो, कितना आएगा? 1,32,000 और इधर कितना आएगा? 2,20,000। देखो इधर कितना आ रहा है, सीधा सीधा कर दो, 2,20,000 और इधर कितना आ रहा, इस साइड कितना आ रहा था? 1,32,000 आ रहा है ना, देख लेना। ठीक, अब इसको इससे माइनस कर दो तो क्या निकल आएगा आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD। ठीक, CD लिख देना। इधर ट्रांसफर्ड टू, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा जाके? नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, अब देखो जो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 2,20,000 में 1,32,000 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा? 88,000। ओके, इसको मिटा दो। उसके बाद लास्ट में इसको क्या कर दो? इक्वल कर दो 2,20,000। ठीक है, यहां से क्या कर सकते हो आप? इसको बंद कर सकते हो अपना ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां हमको ट्रेडिंग अकाउंट मिल गया और हमको क्या मिल गया? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 88,000। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान रखना, जिस साइड का टोटल कम आता है उस साइड हम ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हैं। इस साइड का कम आएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इस साइड का कम आएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस लॉस। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं। किसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। तो जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था वो मैं मिटा दिया हूं, लेकिन अगर आप नहीं बना पाए थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिए और रोक के बना लीजिए। और एक बात ध्यान रखना भाई, मेरे साथ करते हुए चलोगे तभी वो चीज दिमाग में बैठेगी। बस वीडियो देख रहे हो, कुछ खा पी रहे हो तो फिर सब उड़ता रहेगा भाई, सब चलेगा। ठीक, तो क्या बनाने जा रहे हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप ट्रेडिंग अकाउंट के कॉलम के नीचे ही सब चीजें करते जाना। मेरा बोर्ड बड़ा नहीं है तो इस कारण से मुझे अलग अलग दिखाना पड़ रहा है, पर हम आगे चल के जैसे हम और ग्रोथ करेंगे तो हम एक नया बोर्ड जरूर परचेस करेंगे। ओके, तब तक इसी में काम चलाइए और आपको समझ में एक नंबर का आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखो अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से तो ध्यान में देखना, हम यहां तक कर चुके थे। अब इसके नीचे वाले सभी क्या थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाने वाले थे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस क्या होने चाहिए? डेबिट होने चाहिए। तो लिख दो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने रुपए? 100 रुपए। लेकिन उसके पहले एक चीज और ध्यान रखना कि जो आप ग्रॉस प्रॉफिट पाए थे कहां से? ट्रेडिंग अकाउंट से, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर भी तो करना है। किस नाम से जाएगा ये? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वो क्या था? CD था, तो ये क्या हो जाएगा? BD। ठीक, और कर दोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, ट्रांसफर कहां से मिला है हमको? ये ट्रेडिंग अकाउंट से लिख देना, अच्छा लगेगा। अब देखो कितना पाए थे हम ग्रॉस प्रॉफिट, देखना कॉपी में अपने कितना था। हाँ, 88,000 था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से जितने भी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं लिखते जाओ। सैलरी क्या होता है? एक्सपेंस होता है, ये भी डेबिट में जाएगा। तो टू सैलरीज अकाउंट। ठीक, कितना है? 1,000 है, 1,000 लिख दो इधर साइड। फिर क्या है भाई? बैड डेप्ट। बैड डेप्ट भी आपको क्या होता है? एक्सपेंस होता है या फिर लॉस होता है। लॉस भी क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो क्या लिख दोगे? टू बैड डेप्ट। देखो भाई, हमारा काम रटाने वाला नहीं है कि बोल दे सब डेबिट होता है वो सब क्रेडिट होता है, उसके हम लॉजिक के साथ भागते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या करते हो? देते हो। क्या होता है? ये भी एक्सपेंस होता है। तो क्या हो गया? टू इंश्योरेंस, मजा आ रहा होगा आप लोग को, उम्मीद है मुझे। टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। कितना है भैया? 5,000 है भैया। समझ में आ रहा है ना? बोलो हाँ जी, हाँ जी, ना जी, सुनो जी। कमीशन रिसीव्ड। अब देखो यहां से कमीशन हमें मिल रहा है,
क्या हो गई, इनकम हो गई। और इनकम तो क्या होती है, क्या होती है, हाँ भाई क्रेडिट होती है इनकम। क्या लिखोगे इधर, बाय कमीशन, पूरा लिख देना ठीक, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितनी है कमीशन, 5,000। ओके, अगला क्या है, रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल रहा है, इनकम ही तो हो रही है ये भी। तो क्या लिखोगे, बाय रेंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना है भैया, 1,000 है ये भी, ठीक है। अब देखो आप अकाउंट डालो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे डाल सकते हैं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद क्या आता है, टैक्सेस। अब लिखा है केवल टैक्स, तो क्या टैक्स आपको मिलता है कि टैक्स आप देते हो, टैक्स आप दे रहे होते हो। तो क्या लिख दोगे, एक्सपेंस हो गया, तो टू टैक्सेस, ठीक, कितना हो जाएगा 1,000। अब आता है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हो, समझ रहे हो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है। देखो 1,000 का सामान था, आप उसे कितने में बेच दिए, मान लो 990 रुपए बेच दिए, 10 रुपए का आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। भाई आपने कम में बेचा, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो क्या कर दिया, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना रुपए, 200 रुपए दिया हुआ है, ठीक। चलो सब हमने रिकॉर्ड कर लिया, यहां पे कुछ हमारा बचा नहीं है। अब क्या करना है, सेम ट्रेडिंग अकाउंट वाली प्रोसीजर यहां पे भी करना है, इधर का टोटल करना है और इधर का टोटल करना है और फिर देखना है। तो चलो पहले अपन इधर की कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके इधर का, 94,000। तो इधर आप कर लो 94,000, ठीक। अब इधर का सबको क्या कर लो, प्लस कर लो, कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 6,000, ये 7,500 होगा, सबको प्लस करके आप देख लेना कितना हो रहा है भैया, 7,500, ठीक। तो अब इसको इससे माइनस कर दो, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, ठीक, क्या मिल गया, टू नेट प्रॉफिट मिल गया आपको। कितना आएगा, 94,000 को 7,500 से माइनस करना है, तो आएगा आपका 86,500। आप आराम से बैठ के करते रहना, ठीक। 86,500 आ गया, उसके बाद एट लास्ट टोटल लगा दो, टोटल कितना है 94,000। और ले भैया गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म कर लिया। ओके, तो देखो कितना सरल था भाई, कुछ था क्या, कुछ था क्या, कुछ भी नहीं था इसमें। सिंपल देखो, ये जो 86,500 आया है, यही तो हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है। लेकिन एक बात जान लेना कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आ रहा होता तो क्या दिखाते हैं आप, इस साइड टू ग्रॉस लॉस करके, ठीक। हम आगे इस टाइप लॉस वाले भी क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तो और हम दोस्तों को भी शेयर करो ना भाई, आपके दोस्त ही तो हैं, दुश्मन तो है नहीं, उनका ही भला हो जाएगा और आपका भला तो मैं कर रहा हूं। ओके, एक बात और, अगर आप इस टाइप के और क्वेश्चन लगा रहे हैं, चॉइस नहीं है भाई, लगा लेना, तभी माइंड पे बैठेगा। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत सारे आइटम्स आपको निकल के आएंगे, और कहीं भी डाउट आएगा तो मैं हूं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक दी गई है, मुझसे कनेक्ट हों और फटाफट से अपने आप क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। ओके, तो चलिए अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि भैया बैलेंस शीट अब कैसे बनाते हैं। हम अकाउंट की, देखो अकाउंट की इतनी बड़ी रस्सी थी, आपने इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, अब ये लास्ट रस्सी पे आके खड़े हो गए हैं, जिसका क्या नाम है, बैलेंस शीट। अब ये लास्ट वाला अब हम खत्म करेंगे, और जैसे हमने एक बार बैलेंस शीट खत्म कर दी तो फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के काफी सारे क्वेश्चन लगाएंगे, लाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे, जब ग्रॉस लॉस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, बहुत सारा भाई, अभी तो मजा आने वाला है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।